नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में मैं आज एक ऐसा नेता से आपको मैं रूबरू कराता हूँ जो अपना जीवन का एक ही लक्ष्य रखा है कि हम लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाना है और गरीब गुरबों का आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए बन के रहना है। और इनका नाम चेहरा देख के आप समझ जाइएगा, नंदकिशोर प्रसाद जी इनका नाम हुआ और ये वरिष्ठ नेता राजद के हैं। राष्ट्रीय ओबीसी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश के हैं। मैं इनको अपने चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि मेरे चैनल पे आए। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, नंदकिशोर जी, जीतन राम मांझी ने बताया कि बिहार सरकार के द्वारा दलितों को बार बार अपमानित किया जाता है, तो कैसा अपमानित किया जाता है? पहले तो आपको धन्यवाद संजय कर्ण जी, जो आपने हमें मौका दिया अपने यूट्यूब चैनल पर बोलने का और मेरे पास आए। और छठ पूजा के आपका जितने भी यूट्यूबर हैं, आपको देखने वाले हैं, बिहार के आम आवाम है, सभी को छठ पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। रही बात जीतन राम मांझी जी का, उन्होंने कहा कि दलित को अपमान किया। उस समय उनको याद नहीं है जिस समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान दिए, परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उनको समर्थन दे करके और उनको मुख्यमंत्री बनाए। वो दिन भूल गए क्या? और वो दिन उससे भी और ज़्यादा भूल गए क्या, जब वो मंदिर में जाते थे कहीं भी, जब मंदिर धो दिया जाता था और आते थे, विधवा विलाप करते थे, रोते थे। जो हम जाते हैं तो लोग मंदिर धो देता है, हमसे छुआछूत मानता है। तो उस समय उनके लिए खड़ा होते थे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, सामाजिक न्याय का धरोहर, और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। उस समय वो भूल गए सम्मान। और रही बात अपमान के, तो हम लोग का सरकार, हम लोग का पार्टी, हमारे नेताजी दलित को कितना सम्मान देते हैं आप जानते हैं करण जी। भगवतिया देवी, मुन्नी रजक, शिवचंद्र राम जी, सारे लोग, सुबेदार दास जी, वैसे वैसे दलित महादलित को लालू यादव ने, अंतिम व्यक्ति जो पायदान पर बैठे हुए, उनको सम्मान दिए हैं। और नीतीश कुमार जी ने, अभी भी कई एक मंत्री हैं दलित समाज से, तो सभी को अपमान, उनको सम्मान नहीं। बिना पिना का लोटा है, इनको क्या है, इनको तो आप जानिए रहे हैं। ये इनको जन्ने देखेंगे खीर होने जाते हैं फिर। इन्हीं का नाम है आदरणीय जीतन राम मांझी जी। और ऐसे में उम्र का प्रभाव है। चलिए, उम्र का प्रभाव है जीतन राम मांझी के ऊपर, उनको आरजेडी वालों ने और बिहार सरकार ने सम्मान ही दिया है, कहना है नंदकिशोर प्रसाद जी का। नंदकिशोर जी, सदन में बिहार विधानमंडल दल के जितने भी सदस्य थे जिन्होंने आरक्षण बिल, जो 75% आरक्षण दिया गया है, जो यह बिल पास हुआ तो सरकार के जितने भी विधायक थे वे खुशी में मिठाइयाँ बांट रहे थे, तो उसमें विवाद हो गया। कौन विवाद किया इसमें, क्यों विवाद किया? विवाद तो भारत जलाओ पार्टी के लोग ना करते हैं, उनको तो विवाद करने का शुरू से आदत है। अरे भाई, जब आरक्षित हुआ, जाति जनगणना में जब आया, तो उसका आरक्षण का जो बिल पास हुआ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किए, ओबीसी, अति पिछड़ा, दलित, जो भी हैं सम्मान वर्ग, सभी के लिए जो कैबिनेट में आरक्षण लागू हुआ 75%, जिसके लिए आम आवाम के लिए, गरीब गुरबा के लिए इंडिया गठबंधन के साथियों ने आपस में मिठाइयाँ बांटने का काम किया और लोगों को, आम आवाम के जनाया कि आज आपका अधिकार मिल गया। और बिहार के मुख्यमंत्री और परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के देख रेख दिशा निर्देश में ये सब हुआ। इसके लिए खुशी लोग मना रहे थे, इंडिया गठबंधन का विधायक लोग, सदस्य लोग। और सदन में तो शुरू से, सदन में लोकतंत्र के मंदिर में को अपमान करना, कुछ करना, उनका शुरू से फितरत रहा है भाजपा को। आप देखे होंगे जब पूर्व में सम्राट चौधरी जी मंत्री हुआ करते थे, तो यही विजय सिन्हा जी को कहे थे व्याकुल मत होइए, विधानसभा अध्यक्ष को, और माफ़ी तक नहीं मांगे थे। तो तानाशाही करना तो दंगई पार्टी का काम है, भारत जलाओ पार्टी का न विकास से काम है, न जनता से काम है, सिर्फ उनको कुर्सी से काम है।
इसीलिए लंगा पार्टी हुआ है, उन्होंने लड्डू को इस तरह से फेंका, समझिए लगता था गुंडा आ गया। इस तरह से मतलब इंडिया गठबंधन महागठबंधन के विधायकों पर टूट पड़ा, जो समझिए कि रण क्षेत्र में बदलने, वो तो लड़ने डरने पर व्याकुल रहता, उनको कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मतलब कुर्सी से दूर है इसलिए वो लड़ने के लिए व्याकुल रहता है। बस 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 खिसियानी बिल्ली, क्या कहते हैं उसको, वो खम्हा नोचे, तो खिसियानी बिल्ली सत्ता सरक गया है। वो लोग मलाई खाए हुए हैं, फिर मलाई आप देख रहे हैं विकास कुछ हुआ? 17 साल वो रहे बिहार में, कोई भी जॉब, कोई भी, आज देखिए बिहार में उद्योग का मतलब फैक्ट्री, और कहने का मतलब उद्योग के लिए पैसा और जॉब का उद्योग निकल गया है। दूसरा स्टेट के आदमी आता है और यहाँ पर मैंने कह रहा है बिहार ऐसा कोई राज नहीं। चलिए, बिहार ऐसा कोई राज नहीं, यहाँ पर रोज़गार का फैक्ट्री लग चुका है, कहना है नंदकिशोर जी का। और एक सवाल है, आप जब सम्राट चौधरी का जब आपने नाम जिक्र किया है, तो सम्राट चौधरी गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर यदुवंशियों का एक ज़बरदस्त मीटिंग करवाने का प्रयास किया था यादवों ने। नित्यानंद यादव, नवल किशोर यादव, नंदकिशोर यादव, ये सब मिलकर के किया था। उसमें प्रदेश अध्यक्ष के नाते जब सम्राट चौधरी उसमें शामिल होते हैं तो मंच से कहते हैं केवल 5 मिनट के भाषण में ही कि हमने 25,000 यादवों को बीजेपी में शामिल किया है, करने जा रहे हैं। इस पे क्या कहना है आपको? संजय जी, पहले तो माननीय सम्राट जी अपने स्वजातियों को 25,000 क्या 2500 जोड़ के दिखा देना। 2500 कुशवाहा समाज अपने स्वजातीय को जोड़ लेना, 2500 को भी नहीं जोड़ पाएंगे। सवाल ही नहीं है। कुशवाहा सम्मान को सम्मान तो परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी दिए शुरू से ही। बसावन भगत से ले लीजिए, आलोक मेहता से ले लीजिए, और सारे कुशवाहा का, यहाँ तक कि आदरणीय उनके पिताजी शकुनी चौधरी जी को सम्मान दिए हैं। सम्राट जी को कम उम्र में मंत्री बना दिए थे, और सम्राट जी को तो बड़ा नज़दीक से हम लोग जान रहे हैं ना। जिस कॉलेज का वो विद्यार्थी थे उसी कॉलेज में हम भी न हैं। अच्छा। और शुरू से हैं, वो जाते आते रहते, मौसम वैज्ञानिक हैं। कल फिर मेरे यहाँ या किसी के यहाँ चल जाएंगे, जहाँ देखेंगे खीर उधर जाएंगे सम्राट जी फिर। इसलिए पहले वो अपने स्वजातीय को जोड़ लें, फिर यादव पर यादव हिलने उलने वाला नहीं है, प्रलोभन में आने वाला नहीं है, वैसे डोल मोटोल में नहीं कर रहे। कुशवाहा हिलने वाला नहीं है उनके बाद से। अपने कुशवाहा के 2024 में वोट करा लें। सारे कुशवाहा एक पैर पर इंडिया गठबंधन के साथ है, और नीतीश कुमार जी के और तेजस्वी जी के साथ हैं। युवा को देखते हुए, रोजगार के देखते हुए हमारे तेजस्वी जी बात करते हैं A to Z की। सामाजिक न्याय के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन A to Z की बात करती है। चाहे वो स्वर्ण समाज हो, बनिया समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, समाज के अंतिम व्यक्ति जो पैदान पर बैठे हुए हैं, शेड्यूल क्षेत्र से एकदम जहाँ पर कोई नहीं जाता है, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन सबसे पहले नज़र आता है। बीजेपी तो बने बनाए पर राज करता है। अरे बीजेपी को तो संजीवनी परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दे दी है। बिहार एंट्री आ गया और उनके साथ कुछ कर गया। ये सब कुछ नहीं, विकास से कोई मतलब नहीं है। ये लोग विनाश भारत जलाओ पार्टी है। संजय कर्ण जी, इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। आने वाला समय नीतीश जी के नेतृत्व में और हमारे युवा मुख्यमंत्री तेजस्वी जी की अगुवाई में बिहार विकास की ओर अक्सर है, रोजगार की ओर अक्सर है, सारा चीज़ है, रोजगार की ओर अक्सर है, बेरोजगारी दूर हुआ है। आप देख रहे हैं लमसम 5 लाख करीब जॉब मिल गया है। युवा युवती खुशी से है। छठ पर्व खुशी से मनाएंगे, दीपावली इतना खुशी से मनाए जिसका हिसाब नहीं। आप देख रहे हैं कितने कर्मचारियों का वेतन ये सब था जो कि बीजेपी के सरकार के समय में सारा लोगों को देने का काम किए हैं मुख्यमंत्री, महागठबंधन की सरकार, तेजस्वी जी रात दिन एक किए हुए जनता के लिए। इसलिए सम्राट चौधरी जी क्या बोलेंगे और आदरणीय माननीय जीतन राम मांझी जी क्या बोलेंगे, उनका उम्र का प्रभाव है वो सब कुछ। और रही बात भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता और कोई भी मतलब विधायक सही बात बोलता है क्या? सही से मतलब है क्या? रोजगार पर कोई चर्चा करता है क्या? कुछ से कुछ, कभी घोटाला कभी कुछ बोलते रहेगा, कहाँ कुछ है।
कहाँ ही कुछ नहीं है। इसलिए आने वाला समय में 2024 में बिहार के अति पिछड़ा, दलित, ओबीसी, एबीसी जितने लोग हैं मुंह तोड़ जवाब देगी और दिल्ली के सरकार को उखाड़ करके फेंक देगा संजय जी। दिल्ली की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे कहना है नंदकिशोर प्रसाद जी का। मैं बार बार इसी प्रकार के बहुत सारे आरजेडी के हो या दूसरे दल के भी जितने भी दूसरे क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तमाम इसी प्रकार की शख्सियत को हम लेके आते रहेंगे। तब तक आप लोग जेपी न्यूज़ 23 फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और नंदकिशोर जी जो कि आरजेडी के बचपन से ही लगता है, जब से होश संभाले हैं तब से आरजेडी के बैनर तले काम किया है, उनके विचारधारा से जुड़े रहते हैं। और मैं इनको अपने चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपको भी और आपको यूट्यूबर को भी और जितने भी आपका फॉलोवर हैं सभी को मेरे ओर से, और विशेष करके महागठबंधन इंडिया, खास करके राष्ट्रीय जनता दल के एक एक सिपाही परम आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी के ओर से छठ पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई बिहार वासियों के आपके माध्यम से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।